जेठानी का तुलसी विवाह। ब्रिजपुर नाम के छोटे से गांव में एक सादा सा घर था जिसमें दो भाइयों का संयुक्त परिवार रहता था। बड़े भाई अभिषेक और छोटे भाई सोनू दोनों ही खेतों में मेहनत करके घर चलाते थे। घर की बड़ी बहू जिसकी बोली तेज, स्वभाव घमंडी और सब पर हुकूमत जमाने वाली थी। वहीं देवरानी राधा नई ब्याह कर ससुराल आई थी, जो कि भोली सी, हंसमुख और बहुत सीधी सादी थी। उनके घर के आंगन में तुलसी का हरा भरा चौरा था जो पूरे घर की शोभा था। तुलसी पूजा इस घर में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती थी। हर रोज उस घर में सुबह शाम तुलसी पूजा की जाती थी। ये परंपरा कई सालों से चली आ रही थी। एक रोज बड़ी बहू सांझ होने को आ गई। तुलसी के आगे दिया जलाया कि नहीं, पता है ना कार्तिक मास का महीना है, ऐसे में बिना तुलसी को दिया दिखाए खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने समय से कर दिया था। हाँ, और सुन, अब इस घर में तेरी देवरानी भी आ गई है तो थोड़ा सा गुण उसे भी सिखा दे। हाँ माँ जी, सब सिखा दूंगी, अभी नई है, सभी रीति रिवाज सीख जाएगी इस घर के। ऐसा कहते हुए वो चुप हो गई। फिर अगले दिन अनामिका आंगन में पूजा कर रही थी, तभी राधा रसोई से पानी लेकर आंगन में आई। ध्यान नहीं है क्या, तुलसी माई के पास से पानी लेकर जा रही हो? छींटे पड़ जाते हैं तो अशुद्ध हो जाती। तुम्हें पता नहीं है क्या हमारे घर में तुलसी का कितना विशेष ध्यान रखा जाता है, और खासकर उसके आसपास की साफ सफाई का भी। माफ करना दीदी, बस यही जानती हो, पहले गलती कर दो, घर की मर्यादा सीखो। पहले नई नवेली दुल्हन रानी बनकर आई हो, लेकिन तौर तरीके तो सीख लो पहले। राधा चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। तभी सासू माँ कमला वहाँ आ गई। अनामिका बहू, थोड़ा प्यार से समझाया जाता है, अभी वो बेचारी नई है। आप हमेशा इसे बचाते रहिए, बिगड़ जाएगी ये भी। अरे अभी से ये सब छोटी छोटी बातें नहीं सिखाएंगी तो कैसे सिखाएंगी? राधा आंसू रोक कर अंदर चली गई। फिर देवरानी जेठानी ने सबके लिए खाना बनाया और घर के कामकाज में लग गई। सारा काम खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन राधा थोड़ी देर छत पर चली गई और चांद निहारने लगी। राधा, क्या हुआ, दुखी लग रही हो? कुछ नहीं, बस अपनी गलती सुधारने की सोच रही हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। किसी की डांट सुनकर खुद को कम मत आंकना, अभी नई हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। चलो अब एक अच्छी सी स्माइल दे दो। राधा मुस्कुराने की कोशिश करती है पर उसका मन दुखी होता है। कुछ समय बाद कार्तिक माह का महीना आ गया। हर साल की तरह इस साल भी तुलसी विवाह धूमधाम से मनाया जाएगा। तुम दोनों बहुएं खाने में तरह तरह के भोग बना लेना, और इस बार तुलसी विवाह राधा कराएगी। वो नई है ना, शुभ रहेगा। ये सुनकर तो अनामिका के चेहरे का जैसे रंग उड़ गया। तो मैं क्या करूंगी, ये काम तो मैं सालों से करती आई हूँ। जानती हूँ बहू, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तू कई सालों से करती आई है, इसलिए अब राधा को भी सीखने दो। ये घर उसका भी है, अभी से करेगी तभी सीख पाएगी। अपनी सास